महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद हर कोई यही कयास लगा रहा था कि आखिर क्या महाविकास आघाड़ी का गठबंधन टूटता नजर आएगा। लेकिन इन सब से हटकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां लगातार उद्धव ठाकरे के मातोश्री भवन में मुलाकात होती नजर आ रही है बड़े से बड़े नेताओं की। उद्धव ठाकरे से शरद पवार, जो कि एनसीपी सुप्रीमो हैं, उनका भी कई बड़ा ऐलान था उद्धव ठाकरे पर कि जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे कोई बड़ा फैसला ले अपने बागी विधायकों पर, वरना उनको दिक्कतें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती चरणों में उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की बातों को इग्नोर किया और उसका अंजाम भी भुगतना पड़ा, जहां पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही जाते नजर आए उसी के बागी विधायक। इन सब के बीच आप सभी को बता दें कि किस तरीके से अब मातोश्री में उद्धव की वापसी यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार की वापसी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लगातार एकनाथ शिंदे की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उन दावों के बीच उद्धव, शरद और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी वापसी की तैयारियों में जुटी हुई है। बात यहाँ पर सिर्फ वापसी की नहीं है, बात यहाँ पर शिंदे और बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी, देखते ही देखते उसमें काफ़ी मजबूती आ गई। क्योंकि पहले सिर्फ विधायकों का समर्थन था, जिसमें 50 की गिनती लगाई गई थी, निर्दलीय विधायक भी थे और शिंदे गुट के विधायक भी थे। लेकिन उसके बाद निगम पार्षदों ने, सांसदों ने, कई सारे नगर सेवक कार्यकर्ताओं ने भी शिंदे गुट में जाना सही समझा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एनसीपी और कांग्रेस अभी उद्धव ठाकरे गुट से ज़्यादा मजबूत है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सहायता के दम पर मातोश्री में बड़ी बैठकें हो रही हैं। और जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी को बड़ा झटका दिया, तो उससे एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है उद्धव और शरद पवार को। उनको ये लग रहा है कि वो भी वापसी कर सकते हैं महाराष्ट्र में। इसी वजह से कुछ दिनों पहले खबरें सामने आई थी कि मातोश्री में उनकी बैठकें हो रही हैं और मातोश्री में बैठकों में अजित पवार संग छगन भुजबल और शरद पवार जैसे कई सारे नाम यहाँ पर सामने आए थे। बड़े नाम हैं और जब भी ये नाम शिरकत करते हैं तो समझ लीजिए राजनीति में भी कोई ना कोई परिवर्तन होने वाला होता है। और अभी हाल ही में यहाँ पर फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े आरोप फिर से उद्धव सरकार पर लगाए, जो उन्होंने अपने कार्यकाल किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर सिर्फ अकेले उद्धव का नाम नहीं है, शरद पवार और कांग्रेस भी महाविकास आघाड़ी का ही हिस्सा है। तो जनता के बीच गलत मैसेज वो भी जाएगा। इसी वजह से मातोश्री में कहीं ना कहीं बैठकों की खबरें सामने आ रही हैं और तमाम इन सब बैठकों के बीच यहाँ पर फैसले भी लिए जा रहे हैं। तो तमाम बातों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो मातोश्री में हो रही बैठकों का दौर अब यहाँ पर ज़्यादा ही चर्चाओं में है। और इन सब के बीच शिंदे और फडणवीस को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर होगा कि कहीं इन बैठकों में कोई बड़ा तगड़ा फैसला ना हो जाए। तगड़े फैसले तो हो ही रहे हैं, क्योंकि बिहार की सत्ता परिवर्तन के बाद अलग अलग राज्यों में बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा हौसला मिला है। और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी एकता, अपनी संप्रभुत्व को बचाने के लिए सब जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार का जब गठबंधन हुआ था तो बीजेपी के खिलाफ जाते नजर आए थे उद्धव ठाकरे, तब बहुत बड़ा फैसला था। और ऐसे में अब एनसीपी और कांग्रेस का फर्ज बनता है कि उद्धव ठाकरे के साथ रहें जब उनके थोड़े बहुत बुरे हालात आए बगावत के बाद, और जब वापसी करेंगे तो बहुत तगड़ी वापसी भी हो सकती है। इन सब के बीच नजरें यहाँ पर हैं मातोश्री में चल रही बैठकों के दौर पर। मातोश्री में जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, ये सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा भी नहीं दिया था, तभी वर्षा छोड़कर मातोश्री में शिफ्ट हो गए थे। आप सभी ने खबरें भी सुनी होंगी। इसी वजह से मातोश्री इसलिए खास माना जाता है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जब भी कोई बैठक करते थे, सियासी संग्राम वहां से भी शुरू हो जाता था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।